हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप और ये टॉपिक जो है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ +2 कॉमर्स सेंसिंग एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज और हमारा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे कस्टमाइज्ड कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। देखो, जो एंटरप्रेन्योर है, जिसको हिंदी के अंदर हम कहते हैं उद्यमी, और जो कि देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी है। एंटरप्रेन्योर इज टर्म्ड एज एन अपॉर्चुनिटी सीकर। देखो, जो एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है। ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। वो अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा एक इन्वायरमेंट को स्कैन करता रहता है और देखता है कि कहीं पे उसको वायबल अपॉर्चुनिटी होती है, जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी होती है, जो वायबल भी होती है, फिजिबल भी होती है और उसको अट्रैक्टिव रिटर्न भी मिलती है। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को अवेलुएट करता है और जो पॉसिबिलिटी उसको लगता है ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा रिटर्न देती है, ज्यादा स्कोप है, उस अपॉर्चुनिटी को वो एक्सप्लॉइट करता है। अपना बिजनेस जो है वो सेट करता है, अपना वेंचर जो है वो सेट करता है। और बिजनेस पॉसिबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखो, अगर वो अपॉर्चुनिटी जो है फिजिबल है, वायबल है, तब वो उसको जो है अपने वेंचर के अंदर एक जो है उसकी एवेल्युएशन करके अपना यूनिट सेटअप करता है। तो पीटर एफ ड्रकर का ये मानना है कि एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर एन अपॉर्चुनिटी। देखो, जो एंटरप्रेन्योर है, सोते समय, जागते समय, एवरी मोमेंट ही इज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन और एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस जिसके द्वारा वो वैल्यू क्रिएट करता है, प्रोडक्ट क्रिएट करता है, सर्विस क्रिएट करता है। और उसका जो आउटकम होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है, पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है जिसके द्वारा वो अपना बिजनेस सेटअप करता है। एंटरप्राइज जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसकी सारी जितने भी एफर्ट्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसका रिजल्ट होता है। एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय के बीच में डिफरेंस होता है। देखो, एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका खुद का बिजनेस होता है, वो आइडिया कंसीव करता है, उसके बेसिस पे बिजनेस सेट करता है, वो वहां पे काम भी करता है और नेचुरली उसको उसका अवार्ड भी मिलता है और वो चीजों को मैन्युफैक्चर करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है और प्रॉफिट कमाता है। एम्प्लॉय जो होता है उसका पेड वर्कर होता है। जो एंटरप्रेन्योर उसको आइडिया देता है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है और वो उसका पेड वर्कर होता है और वहां पे उसको बदले में वेजेस और सैलरी मिलती है। तो डेवलपिंग ए बिजनेस आइडिया और सोर्सेज ऑफ आइडिया डेवलपमेंट। तो कुछ एंटरप्रेन्योर है, फर्स्ट उसके पास आइडिया होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो उसने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी है। देखो, जब तक उसके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान नहीं होगा वो अपना यूनिट एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। और बिजनेस आइडिया डेवलप करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेगी और उसके बेसिस पे उनको असेस करना पड़ेगा कि वो वायबल अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, रिसर्च करता है, तो डेफिनेटली देखता है कि वो जो चीज है, जो अपॉर्चुनिटी है, अगर सोसाइटी कोई प्रॉब्लम फेस करती है, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल नहीं हो रही, तो उसको लगता है कि अगर मैं यूनिट एस्टैब्लिश करूंगा तो सोसाइटी की नीड्स को भी फुलफिल करूंगा और ये मुझे सफिशिएंट रिटर्न जनरेट करेगी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी? देखो, अपॉर्चुनिटी इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये तो जो पर्सन जो है वो इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी है और सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट मेक इट पॉसिबल टू डू समथिंग न्यू। सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, लगता है कि नई चीज करनी चाहिए, तो ये चेंज का साइड इफेक्ट भी होता है। अपॉर्चुनिटी जो है आइज ऑफ द बी होल्डर, मतलब
जो देखने वाला है उसकी आंखों में बसती है, वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी एक अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट आइडिया होती है और जिसके बेसिस पे एंटरप्रेन्योर जो है इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेता है। अपॉर्चुनिटी जो है फेवरेबल है या डिसएडवांटेजेस सर्कमस्टांसेस या कॉम्बिनेशन। देखो कई बार क्या होता है कि कोई जरूरत पूरी नहीं होती, जैसे डब्बा वाला जो है टिफिन पहुंचाता है, या कोई जो है टिफिन देने का जो है, जैसे कहीं पे बहुत सारे पीजीज हैं बट वहां पे खाना अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे वो टिफिन देने की जो है सर्विस प्रोवाइड करता है। तो डेफिनेटली वी हैव टू आइडेंटिफाई द नीड। और उसी तरह अपॉर्चुनिटी जो है दैट इज ए साइन ऑफ चांसेस ऑफ प्रोग्रेस और एडवांसमेंट। तो एंटरप्रेन्योर हमेशा अपॉर्चुनिटी देखता रहता है, उसको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है जिसके बेसिस पे वो बिजनेस सेटअप कर सकता है। तो मेन फंक्शन क्या है? आइडेंटिफाई करना कि ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, फिर उसको वो डीपली एक्सप्लोर करता है कि ये वायबल है या नहीं है, पोटेंशियल है या नहीं है, ये उसको अट्रैक्टिव रिटर्न जनरेट करेगी कि नहीं करेगी। और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी होती है वो एंटरप्रेन्योर को मोटिवेशन देती है कि ये प्रोजेक्ट जो है वायबल है, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर और तुझे सफिशिएंट रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो बिजनेस पॉसिबिलिटी दैट बिकम्स द एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, अगर वो कमर्शियली फिजिबल है। कमर्शियली फिजिबल का मतलब है कि जो पॉसिबल है, टेक्निकल पॉसिबल है, कमर्शियली पॉसिबल है, फाइनेंशियली पॉसिबल है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि जो इकोनॉमिक आइडियाज जिसके बेसिस में हम बिजनेस सेट कर सकते हैं ताकि जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट कमा सके। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रेफर टू द डिजायर्ड कंडीशन फॉर सेटिंग अप ए न्यू बिजनेस और वेंचर और न्यू प्रोडक्ट। जैसे Amazon.com दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जेफ बेजो, जो कि पहले जॉब करते थे, फिर उसने जॉब छोड़ दी और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे उसको लगा कि ये जो है ऑनलाइन वो मतलब जैसे ये ई कॉमर्स काफी बड़ा मतलब ये है वेबसाइट है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से उसने इसको एक वाइबल बिजनेस जो है सेटअप किया। और दूसरी जो कंडीशन होती है कि एंटरप्रेन्योर को ये लगता है कि किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और जिसके बेसिस पे वो बिजनेस सेटअप करता है, चाहे जैसे बाय एंड हॉल डॉट कॉम। एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा ही इज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी स्ट्राइकिंग का मतलब अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जो भी प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस है। और जिसके बेसिस पे एंटरप्रेन्योर को लगता है इज कॉन्फिडेंट कि ये जो है वहां पे वो कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता है। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योर जो है वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में हमेशा रहता है। देखो यहाँ पे जब वो अपॉर्चुनिटी को देख रहा होता है तो दो चीजें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो भी वो अपॉर्चुनिटी को देख रहा है उसके लिए अच्छी मार्केट अवेलेबल है और रेट ऑफ रिटर्न अट्रैक्टिव है। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी? देखो जब वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की फिजिबिलिटी को चेक करता है तो उसको लगता है कि इसका मार्केट के अंदर स्कोप है, काफी सारे लोग जो है इस चीज को यूज करेंगे और इसके ऊपर जो है अट्रैक्टिव और एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न भी मिलेगा, और ये जो आइडिया है प्रैक्टिकली पॉसिबल है। देखो कई आइडियाज ऐसे होते हैं हवा में होते हैं जिनको हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कर सकते, और एंटरप्रेन्योर जो है कॉन्फिडेंट है उस अपॉर्चुनिटी को वो प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, और वहां पे क्या होता है कि पोटेंशियल भी है फर्दर ग्रोथ के लिए। तो एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट, देखो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है, देखता रहता है। जैसे कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है तो मतलब वो हर चीज के अंदर अपॉर्चुनिटी को तलाश करता है, और अपॉर्चुनिटी जो प्रॉफिटेबल है। अपॉर्चुनिटी हमेशा नीड से, लोगों की एक्सपेक्टेशन से, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बेसिस पे होता है कि इस प्रॉब्लम को हमने किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। एंटरप्राइज प्रोसेस के अंदर देखो पहले वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, फिर वो उसको अच्छी तरह से इन डेप्थ एनालिसिस करता है, आइडियाज की एवेल्युएशन करता है कि ये फिजिबल है या नहीं है। फिर वो उसके बेसिस पे देखता है कि कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस है जो लोगों की जरूरत को पूरा कर सकता है। फिर उसके बेसिस पे जो है वो अपनी यूनिट को एस्टैब्लिश करता है। परसीविंग एंड सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है।
परसीविंग का मतलब होता है कि जब हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, जब व्हेन वी बिकम अवेयर अपॉर्चुनिटी जो है इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी और इससे हमें काफी फायदा हो सकता है। तो वो जो डाटा है, इंफॉर्मेशन जो है उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो है इकट्ठा करता है, उसकी एनालिसिस करता है। देखो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, इन लोगों के जो ड्रीम्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, दे हैव ए विजन फॉर द फ्यूचर और वो हमेशा अपॉर्चुनिटी को अवेलुएट करते रहते हैं, जो भी लगता है कि प्रॉफिटेबल है तो उसको वो अच्छी तरह से एक शेप देते हैं और उसको प्रॉफिटेबली एक्सप्लॉइट करते हैं। एक स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप करते हैं और यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उसका इनोवेटिव एंड क्रिएटिव सोल्यूशन लेके आते हैं। तो यहाँ पे वो एक स्ट्रैटेजी जो है डेवलप करते हैं ताकि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके क्रिएटिव वे में। जैसे एरोप्लेन, फोन्स, मोबाइल फोन्स, देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अब किसने सोचा था कि जैसे पंछी उड़ते हैं तो हम लोग भी एरोप्लेन के माध्यम से जा सकते हैं। अब मोबाइल फोन जो है कहीं पे भी हम किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने इनको डेवलप किया है, दे हैव सेंस्ड आउट दी अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे पहले हम नीड एंड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बेसिस पे देखते हैं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, फिर उसका क्रिएटिव सोल्यूशन जो है निकालते हैं। तो डेफिनेटली ये काम किसका है? एंटरप्रेन्योर का है। तो ही बिकम्स द एंटरप्रेन्योर। देखो परसीविंग और सेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर तीन चीजें हैं: एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज, एबिलिटी टू हार्नेस एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया, विजन एंड क्रिएटिविटी, जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। देखो ऑल आइडियाज जो होते हैं उन वो फिजिबल नहीं होते, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। जब हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है, जैसे राइटर्स के दिमाग में आइडिया आया कि जैसे पंछी उड़ते हैं तो हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते, तो उन्होंने एरोप्लेन को इन्वेंट किया। तो अपॉर्चुनिटी तभी होती है जब आइडिया हमारे दिमाग में आता है। आइडिया जिसको हम अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कस्टमर की नीड्स एंड प्रेफरेंसेस क्या है। तो कहाँ से आइडियाज आते हैं? देखो जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहां से हम सेंस आउट करते हैं कि पीपल दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। जैसे ओला और मतलब जो टैक्सी कैब्स आई हैं जिसको हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम क्या थी, ट्रैवलिंग की थी। वो अगर बस और मेट्रो से ट्रैवल नहीं कर पाते तो उनको इमीडिएटली कन्वेंस चाहिए। तो डेफिनेटली द ऑर्गेनाइजेशन दे सेंस्ड आउट द प्रॉब्लम और उसके बेसिस पे क्या है कि उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बन गई। उसी तरह चेंजेस, देखो जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं, सोशल, लीगल और टेक्निकल, जिससे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। इन्वेंशन होती है, जैसे न्यू आइडियाज आते हैं जिसके बेसिस पे हम नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ज्यादा वैल्यू एडिशन करते हैं। और उसी तरह कंपटीशन से हमें लगता है कि अगर हमने एज प्राप्त करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू बी इनोवेटिव, वी हैव टू बी नई मतलब क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। एबिलिटी टू हार्नेस सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अब देखो हमने अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर उसका थॉरली डीपली एनालिसिस किया, उसको हर एंगल से देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि ये चीजें फिजिबल है, इनको हम किस तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। विजन एंड क्रिएटिविटी, देखो क्रिएटिव विजन होता है जिसके अंदर हम थोड़ा सा हट के सोचते हैं, तो वो उस आइडिया को एक सक्सेसफुल वेंचर के अंदर जो है शेप आउट करते हैं। जैसे हेनरी फोर्ड ने एक कार डेवलप की और उसने यहाँ पे क्रिएटिव विजन जो है यूज किया, जिसके बेसिस पे उसने कार की डिजाइनिंग की, कार की डेवलपमेंट की। क्रिएटिव लोग जो होते हैं हमेशा जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उसका सोल्यूशन निकालते हैं, वहां पे वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हैं। दे हैव ए विजन फॉर द फ्यूचर कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो हमने क्रिएटिव सोल्यूशन निकाला है, इसका फर्दर स्कोप है।